Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पीछे हमने देखा कि प्रेशर किस तरह लिक्विड्स के अंदर लगता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है हमारी फ़िज़ा है या हवा के अंदर किस तरह से प्रेशर एग्जिस्ट करता है। चूँकि हवा के अंदर भी डिफरेंट गैसेज मौजूद होती हैं और गैसेज भी जो है मूव करती रहती हैं, फ्रीली मूव करती हैं, और जब मूव करती हैं एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो वो प्रेशर भी एग्जर्ट करती हैं। तो इसी लेक्चर में हम यही देखेंगे कि जब गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं तो किस तरह से प्रेशर लगता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर विच वी कॉल एटमॉस्फेयर। यानी ज़मीन के जो चारों तरफ सराउंडेड उसको घेरा हुआ है एक हवा की तह ने, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी जो एटमॉस्फेयर है आप इसको इसी तरह समझ लें कि एक प्रोटेक्टिव जो है, एक ब्लैंकेट है, एक कंबल की तरह है जो गैसेस पर मुश्तमिल होता है और उसने ज़मीन को चारों तरफ से घेरे रखा है। अब इन जो लेयर्स है, लेयर्स को 4-5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी तरह थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। यानी 4 जो है लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हर लेयर की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर लेयर के अपने अपने काम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आगे देखिए, वी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। हम जानते हैं कि जो एयर है उसके अंदर जो गैसेस का बहुत बड़ा मिक्सचर मौजूद होता है, जैसा कि ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद होती है, नाइट्रोजन मौजूद होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर मौजूद होती है। इसी तरह डिफरेंट और गैसेस आर्गॉन है, जैसे वाटर वेपर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये जो हमारी हवा होती है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ज़मीन पर सस्टेन करने के लिए तो ये गैसेस जो है इनमें से जो इम्पोर्टेंट है या हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो हमारे बॉडी के अंदर जा रही होती है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कि देयर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। यानी जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, हवा के गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा हमेशा हरकत करते रहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, उनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए वो रेस्ट में नहीं रहते बल्कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी हमेशा मौजूद रहती है और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। और जब एक रैंडम मोशन करते हैं और एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं। या अगर हमने उनको किसी कंटेनर के अंदर बंद करके रखा हुआ है तो वो कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर डालेंगे, और कभी राइट साइड पे कभी लेफ्ट साइड पे। सो ये जो गैसेस होती हैं ये भी प्रेशर डालती हैं। दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विल ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स कमिंग इनटू देयर वे। यानी जब ये मूव कर रहे होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे होते हैं, रास्ते में कोई चीज़ आती है तो उसके साथ भी टकरा जाते हैं। यानी मॉलिक्यूल जब किसी वाल के साथ, यानी अगर हमने उनको कंटेनर के ज़रिए बंद किया है तो कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते आएंगे तो रास्ते में कंटेनर की दीवार आ जाएगी तो उसके साथ भी टकराएंगे, जिसकी वजह से कंटेनर की दीवारों के ऊपर भी प्रेशर लगेगा। सो ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं, और अगर इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ भी ये कोलाइड कर जाते हैं। दस दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोर्स डालते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल तो फोर्स अब लगा नहीं सकता। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, रल मिल कर आ जाते हैं और एक किसी सरफेस पर किसी सरफेस के ऊपर टकराते हैं आकर, तो वो कलेक्टिवली क्या होते हैं, एक मेजरेबल फोर्स को अप्लाई करते हैं। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। कि जब फोर्स जो एक यूनिट के ऊपर लगेगी तो वो प्रेशर को जो है वो पैदा करेगी। तो यही हमारा टॉपिक है कि किस तरह एटमॉस्फेयर के अंदर या गैसेस के अंदर किस तरह से प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करता है। आगे देखिए, द फोर्स पर यूनिट एरिया इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो फोर्स होता है फी मुरब्बा मीटर पर कितनी फोर्स लग रही है उसको प्रेशर कहेंगे। तो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो है डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्राइक्स होते हैं, यानी जो उनका टकराना होता है वो इतने ज़्यादा होते हैं कि सरफेस पर जो है एक नोटेबल प्रेशर डालते हैं। और स्टूडेंट्स, जो सी लेवल होता है ना उसके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रेशर लग रहा होता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। और उसके ऊपर भी जो लग रहा होता है प्रेशर, और प्रेशर को पास्कल के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर इसका जो यूनिट है उसको इसके अंदर से हम मेजर कर सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव रैंडम मोशन। कहता है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, चूँकि हवा के मॉलिक्यूल जो हैं वो बेतरतीब, यानी उनकी कोई भी एक डायरेक्शन नहीं होती, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन नहीं होती। देयर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में लग रहा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एक ख़ास डायरेक्शन नहीं है। अगर मॉलिक्यूल्स एक ख़ास डायरेक्शन में हरकत कर रहे होते तो हमने कहना था कि जी प्रेशर जो है इस डायरेक्शन की जानिब लग रहा है या इस जानिब
तो चूँकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो रैंडम होती है, इसलिए जो प्रेशर लग रहा होता है वो भी रैंडम होता है, यानी तमाम डायरेक्शंस में प्रेशर लग रहा होता है। कभी दाएँ लगता है, कभी बाएँ लगता है, कभी ऊपर या कभी नीचे, तो ऑल डायरेक्शंस के अंदर जो है वो लग रहा होता है। कभी किसी बॉडी के इनसाइड लग रहा होता है, तो कभी किसी बॉडी के आउटसाइड लग रहा होता है, तो ये तमाम डायरेक्शन जो है ये मैटर करती हैं। स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे यहाँ पे उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन बताई है कि द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ। यानी जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जब एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर लगेगा तो उसकी वजह से जो ज़मीन पर है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत दबाव आ जाएगा। कहता है कि वो वाला प्रेशर जो माहौल है ज़मीन की सतह पर लगा रहा होता है, यानी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ज़मीन की सतह पर लगा रहा होता है, और हर चीज़ जो ज़मीन के ऊपर मौजूद है उसके ऊपर लगा रहा होता है हमारा माहौल या हमारा एटमॉस्फेयर, तो उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना सिर्फ ज़मीन की सतह पर लग रहा होता है, बल्कि हर चीज़ जो ज़मीन पर मौजूद होती है, इवन हमारा जिस्म है या कोई कार है, कोई बिल्डिंग है, चाहे जो भी चीज़ है उसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लग रहा होता है। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर भी जितने ऑर्गन्स हैं, चाहे लंग है, ब्लड है, बॉडी फ्लूइड है, जो भी चीज़ है, हर चीज़ के ऊपर प्रेशर जो है लग रहा होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी हाइट पर मौजूद होता है, बल्कि ये ज़मीन के ऊपर उतनी ऊंचाई तक मौजूद है कि इसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी अगर हम ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर तक चले जाएँ, 100 किलोमीटर तक ऊपर जाएँ, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। पानी के प्रेशर में हमने ये पढ़ा था कि जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ इस केस में ये है कि जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना ही जो प्रेशर है वो लो होगा। क्योंकि वो डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाएंगे मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होते जाएंगे और प्रेशर भी जो डिक्रीज़ होता जाएगा। इसलिए जो हाई माउंटेन्स पर लोग होते हैं वो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, इसलिए जो माउंटेन्स पे लोग जाते हैं वो साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं, ताकि वहाँ पर उनको ब्रीदिंग करना आसान हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हवा के अंदर जो गैसेज़ हैं या गैसेज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद नहीं होते। द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ नॉट द सेम इन द एटमॉस्फेयर, इट डिक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली विद आल्टीट्यूड। यानी वही बात कि जो डेंसिटी होती है हवा की वो हर जगह पे सेम नहीं होती। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, तो बुलंदी के साथ साथ जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। इसी वजह से बुलंदी के साथ साथ जो ब्रीदिंग करना है वो मुश्किल हो जाता है, और सांस लेने के लिए सिलेंडर्स को साथ लेकर जाना पड़ता है। द प्रेशर ऑफ वन एटमॉस्फेयर इज इक्विवेलेंट टू प्लेसिंग 1 किलोग्राम मास ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स ये साइड ब्लॉक है जिसमें वो कह रहा है कि जो एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम मास के, जो सिर्फ 1 मुरब्बा सेंटीमीटर के रकबे पर लग रही हो। यानी स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप इसको ज़रा इमेजिन कीजिए कि ये ऐसे है जैसे 1 किलोग्राम वेट को अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब पर रख दें, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम इसे फील नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो अंदर से इक्वल प्रेशर क्रिएट करता है, और ये बैलेंस होने की वजह से हम इसे फील नहीं करते और ये क्रश नहीं करता हमें। आगे देखिए, वी लिव एट द बॉटम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज़ अ फ्लूइड दैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन आवर बॉडीज़। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि वी लिव एट द बॉटम ऑफ द अर्थ, के हम जो है ज़मीन के माहौल के नीचे रहते हैं, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो हमसे ऊपर है और हम एटमॉस्फेयर के नीचे रह रहे हैं। विच इज़ अ फ्लूइड दैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन आवर बॉडीज़। कहता है कि जो कि एक फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडीज़ के ऊपर क्या करती है, प्रेशर को लगाती है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर उसने बेसिकली उसको एज अ फ्लूइड कहा है कि जो गैस होती है वो भी एज अ फ्लूइड बिहेव करती है। जैसे पानी जो है वो प्रेशर लगाता है, ऐसे ही जो ज़मीन के ऊपर प्रेशर लग रहा होता है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की। और सब देखिए कि हम जो है ज़मीन के बिल्कुल बॉटम में रह रहे हैं, जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बुलंदी के साथ साथ डिक्रीज़ होगा। सो जो ज़मीन है वहाँ पर जो है वो ज़्यादा होगा, तो हम जो है क्यों सेव रहते हैं, क्योंकि जो हमारा इंटरनल बॉडी का प्रेशर है वो बैलेंस रखता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। At the sea level, the value of the atmospheric pressure is about 1.013 multiplied 10 की पावर 5 पास्कल। कहता है कि समंदर की सतह पर, एट सी लेवल, समंदर की सतह पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, यहाँ पे वैल्यूज़ ने बताई है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये MCQs में भी आ सकती है। दिस वैल्यू इज़ रेफर टू एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहता है कि इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है, यानी इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक रेफरेंस भी माना जाता है। कहीं भी हमें अगर एटमॉस्फेयर को प्रेशर को फाइंड आउट करना पड़ जाए, या तो
हम जो है इसके स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कंपेयर करते हैं, यानी जो सी लेवल पर प्रेशर है वो एक रेफरेंस बन चुका है, वो एक स्टैंडर्ड एक चीज़ बन गई है, उसको स्टैंडर्ड बना लिया है। जहाँ भी हमने प्रेशर को फाइंड आउट करना हो तो हम इसके साथ उसको कंपेयर करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इट इज़ एन अनॉर्मस प्रेशर विच कैन क्रश एनीथिंग। कहता है कि ये बहुत बड़ी मिकदार की एक फोर्स है जो कि किसी भी चीज़ को कुचल कर रख सकती है। क्रश एनीथिंग, किसी भी चीज़ को कुचल कर रख सकती है। वी डू नॉट फील इट बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल द बॉडीज हैव एयर इनसाइड देम। आप देखिए कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इसको फील क्यों नहीं कर सकते? हम इसको फील इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो हर बॉडी के अंदर भी हवा मौजूद होती है, जो कि उस प्रेशर को बैलेंस कर देती है, उसका इतना इफेक्ट नहीं दिखाती। इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स के अगर हमारे बॉडी के अंदर अपना कोई प्रेशर ना होता, तो क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, हमारे जो इंटरनल बॉडी का प्रेशर है वो इसे मेंटेन करके जो है रखता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी का इंटरनल प्रेशर ना होता तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो बहुत ज़्यादा है, जो इतना ज़्यादा है कि हमारी बॉडी को क्रश कर सकता था। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे जो बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है उसको भी बाहर वाले प्रेशर के हिसाब से बैलेंस रखा है, ताकि जो बॉडी है वो सेफ़ रहे, वो बैलेंस लिव लाइफ जो है सस्टेनिंग मैकेनिज्म उसके साथ चलता रहे। इसलिए कि जो इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस के साथ रहें और कोई भी क्रैश या क्लैश उनके दरमियान में ना आए। एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। कहता है कि चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हर सीमत में, हर डायरेक्शन में लग रहा होता है, सो इट बैलेंसेस द प्रेशर इनसाइड। इसलिए ये जो अंदरूनी प्रेशर को बैलेंस कर देता है। यानी जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तमाम डायरेक्शंस में लगता है, यानी ऊपर से भी लग रहा होता है, नीचे से भी, दाएं से बाएं से, यानी हर तरफ से लग रहा होता है, इक्वली एक्ट कर रहा होता है। यानी जो दाएं तरफ की है वो बाएं तरफ को कैंसिल कर देती है और जो ऊपर वाली को है वो नीचे वाली को कैंसिल कर देती है। यानी सारी डायरेक्शन जो है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसको जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो इतना फील नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ से लग रहा है और चारों तरफ की जो है वो अपनी अगेंस्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं और जो हमारा जो इनर बॉडी प्रेशर है वो बैलेंस रहता है और हम कंफर्ट फील करते हैं, और इस वजह से जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आगे स्टूडेंट्स देखिए, कहता है कि एविडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए इस चीज़ का क्या सबूत है कि एटमॉस्फेरिक के अंदर भी प्रेशर लगता है। तो इसका सबूत के लिए उसने यहाँ पे एक्टिविटी दी है, हम इसको देख लेते हैं कि वी कैन ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ़ वी रिमूव द इनसाइड एयर फ्रॉम अ वेसल एज शोन इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। कहता है कि इस एक्टिविटी के जरिए हम समझ सकते हैं कि जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, या इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला कि जब हम किसी बर्तन के अंदर से या वेसल के अंदर से हम हवा को निकाल देते हैं तो उसके लिए क्या होता है। तो आइए इस एक्टिविटी के अंदर देखते हैं। अब इस एक्टिविटी से स्टूडेंट्स हमें पता चलेगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये एक सिर्फ इमेजिनरी चीज़ नहीं है, बल्कि हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो कह रहा है कि एक बर्तन लें, उसके अंदर की जो हवा है, यानी बर्तन के अंदर की जो है, क्योंकि हवा हर जगह पे मौजूद होती है, हर जगह पे हवा मौजूद होती है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हवा मौजूद ना हो। तो कहता है कि एक बर्तन के अंदर से जो उसकी अपनी हवा है उसको रिमूव कर दें। तो रिमूव करने के बाद आप देखेंगे कि उस पर बाहर वाला जो प्रेशर है उस पर कितना असर करेगा। तो स्टूडेंट्स हमने इस एक्टिविटी में क्या लिया, हमने एक टीन कैन लिया। ये देखिए आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, हमने एक टीन कैन लिया, उसके अंदर क्या किया, पहले हमने उसको उसमें जो है पानी को बॉयल किया ताकि वो जो भाप से भर जाए। ठीक है, हमने उस पानी को उसके अंदर बॉयल किया, बॉयल करने के बाद उसके अंदर भाप भर गई, स्टीम भर गई। फिर क्या किया, बर्नर से उतार कर हमने फ़ौरन इसका जो मुंह है वो एयर टाइट कॉक से हमने उसका जो ये वाला ऊपर वाला जो उसका मुंह है वो फ़ौरन से बंद कर दिया, ताकि जो उसके अंदर स्टीम है वो जमा रहे, वो बाहर ना निकले। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया। जैसे ही टिन पर जो ठंडा पानी डाला जाता है तो क्या होता है, टिन अचानक से क्रम्बल हो जाते हैं, यानी अंदर की तरफ दिबक जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टिन है वो अंदर की जानिब ऐसे पिचक गई है और उसके अंदर जो है दबक गई है और उसकी जो शेप है वो किस तरह से ख़राब हो गई है, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जैसे ही हमने जो अंदर की जो स्टीम थी उसको ठंडा किया और अंदर की स्टीम ठंडी होकर पानी बन जाती है, और जैसे ही वो पानी बन गई तो क्या हुआ, अंदर का जो प्रेशर था वो कम हो गया, जबकि बाहर का प्रेशर जो है वो तो कम नहीं हुआ था, वो तो उतना ही था। जब वो उस टीन के ऊपर लगेगा तो उसको दबा देगा, जैसे ही दबाएगा तो आप देख सकते हैं कि टीन का क्या हशर हो गया। इसकी वजह क्या थी कि जब अंदर का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ या प्रेशर थोड़ा ख़त्म हुआ तो बाहर वाला प्रेशर ने उस पर असरअंदाज करना शुरू कर दिया और उसकी ये हालत हो गई।
आई होप कि आपको इस एक्टिविटी की समझ आ गई होगी। ये याद करने वाला नहीं, बस समझने वाला ही था, इसलिए मैंने इसकी रीडिंग नहीं करवाई, बस आपको वैसे ही समझा दिया। अब अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी है वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट। ये हाइट के साथ साथ किस तरह से जब हम बुलंदी पर जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं। वी हैव स्टडीड दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। कहता है कि हमने लिक्विड के केस में पढ़ा था कि जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं प्रेशर जो है वो ज़्यादा फील होता है, तो इसलिए जो प्रेशर है वो विद द डेप्थ जो है वो इंक्रीज होता है। लेकिन ये सिर्फ किसके केस में था, लिक्विड के केस में। एट हाइट एज द प्रेशर ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय के जो डेप्थ के सॉरी एट डेप्थ के साथ साथ जो है वो जो प्रेशर था वो बढ़ रहा था, क्योंकि हाइट और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी यानी हाइट डेप्थ में बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। आप इस फार्मूले से देख सकते हैं। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू ऑल लिक्विड्स। कहता है कि ये जो फार्मूला है ये तमाम लिक्विड्स के ऊपर अप्लाई होता है, तमाम फ्लूइड्स पर अप्लाई होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पता चलता है कि ये जो फार्मूला है ये सिर्फ पानी पर ही नहीं बल्कि हर फ्लूइड पर, फ्लूइड के अंदर लिक्विड भी आ सकता है, गैस के। अब जो गैस जो हमारे पास हवा होती है, हवा के अंदर लिक्विड और गैस दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए जो ये वाला फार्मूला है ये पानी के ऊपर, तेल के ऊपर, यहाँ तक कि हवा के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। एज द गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर आर आल्सो फ्लूइड। कहता है कि जो गैसेज होती हैं वो भी फ्लूइड ही होती हैं। देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी मैक्सिमम ऑन द ग्राउंड एट सी लेवल। क्योंकि गैसेज जो होती हैं वो भी एक तरह की फ्लूइड ही होती हैं, इसलिए जो कहता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी मैक्सिमम ऑन द ग्राउंड ऑफ द केस। समुंदर की सतह पर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सबसे ज़्यादा होगा। वाटर के केस में ये था कि प्रेशर जो डीप सरफेस में ज़्यादा होगा, लेकिन एयर में क्या होता है कि सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। एज वी गो अप इन द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। जैसे जैसे हम फिज़ा में ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे जो है हम सी लेवल से दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे जो उसका प्रेशर है वो कम होता जाएगा। एट द हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर। कहता है कि 5 किलोमीटर की बुलंदी पर क्या होगा, इट फॉल्स टू 55 kPa, यानी 5 किलोमीटर तक जो है इसकी जो अमाउंट होगी वो कितनी रह जाएगी, 55 किलो पास्कल रह जाएगी। और एंड एट अ हाइट ऑफ 30 किलोमीटर, यानी अगर हम 30 किलोमीटर तक ऊपर चले जाते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 किलो पास्कल हो जाएगी, यानी इतनी डिक्रीज हो जाएगी अगर हम थोड़ी सी हाइट को बढ़ाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो वैल्यूज दी हुई हैं कि 5 किलोमीटर हाइट पे कितनी वैल्यू है और 30 पे क्या है। आप इन दोनों को हाईलाइट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से भी। बाई मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द पॉइंट इन एयर आल्टीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड। इसमें वो कह रहा है कि बाय मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी मुकाम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के बाद उस पॉइंट पर हम उसकी जो बुलंदी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब ये जो प्रिंसिपल है कि यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के बाद हम बुलंदी के भी मालूम कर सकते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल है ये आल्टीमीटर में यूज़ होता है, यानी जो एयरप्लेन्स के अंदर लगा हुआ होता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि एयर प्रेशर को मेजर करके पायलट को बताया जा रहा होता है कि वो किस हाइट पर मौजूद है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है और प्लेन्स वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द ग्रेटर इज द आल्टीट्यूड, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी हाइट ज़्यादा होगी या जितनी आल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा उतनी ही इतना जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। तो यही बयान कर रहा है कि जितना हम बुलंदी पर जाते जाएंगे उतना ही प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, यानी व्हेन आल्टीट्यूड इज़ हाई देन प्रेशर इज़ लो। तो बुलंदी के साथ साथ या आल्टीट्यूड के साथ जो है ये एक दूसरे के इन्वर्स होते जाते हैं, एक चीज़ बढ़ेगी और दूसरी चीज़ कम होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा ये वाला टॉपिक। आई होप कि आपको इसका अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा और ये वीडियोज़ अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो टाइम के साथ पहुँच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी होगी मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।